नमस्कार। जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिस अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे पानी जिंदगानी, कलम किताब कहानी। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए कायाकल्प योजना जोर शोर से चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी दावों से कोसों दूर नजर आती है। हम आपको यूपी में चित्रकूट से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो व्यवस्था को शर्मसार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी जिंदगानी, कलम किताब कहानी। बच्चों के हाथ में किताबों की जगह पानी की बाल्टी। मिड डे मील के लिए मशक्कत, कब सुधरेंगे हालात? आधी अधूरी सुविधाओं के बीच कैसे पढ़ेगा इंडिया? सरकारी दावों की खुली पोल, स्कूल पे प्यासे मासूम। नन्हे कंधों पर सिस्टम का बोझ। साहब प्यास बुझाएं या पढ़ाई करें? सत्ता के दावों को आईना दिखाती सपा की ये तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चित्रकूट में स्कूल की बदहाली का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चित्रकूट में नल खराब होने पर शिक्षक और मासूम पानी ढोते नजर आ रहे हैं। चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय वहां से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और कायाकल्प की तमाम दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। विद्यालय का हैंड खराब होने के कारण पीने के पानी और मिड डे मील के लिए जन संकट खड़ा हो गया है। स्थिति इतनी विकट है कि शिक्षकों को नन्हे बच्चों के साथ मिलकर बर्तन में पानी भरकर बाहर से लाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज सिंह यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार का कायाकल्प का दावा खोखला है और सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किस तरह नौनिहालों से पानी भरवाया जा रहा है, ढुआया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हम करोड़ों रुपए बजट खर्चा कर रही है, योगी सरकार कह रही है कि दम भर रही है कि करोड़ों रुपए शिक्षा के नाम पर, विद्यालय कायाकल्प के नाम पर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक विचलित करने वाली तस्वीर आ रही है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों से पानी ढुआया जा रहा है कई किलोमीटर दूर से। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों के ऊपर। और वैसे ऐसा नीति जहाँ तक प्रदेश सरकार की है, तो आज जितने भी विद्यालय सरकार मर्ज करने पर ज़्यादा आमादा है, और वहीं दूसरी तरफ विद्यालय को जो बजट देना चाहिए उतना बजट सरकार नहीं दे पा रही है। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा को एकदम जीरो पर कर दिया इस सरकार ने। जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है तब से शिक्षा की नीति इनकी एकदम फेल हुई है। आज चाहे जिस विद्यालय में आप चले जाइए, सारे विद्यालयों में छात्राओं की संख्या कम हो रही है। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, कायाकल्प के नाम पर एक भी विद्यालय का भी कायाकल्प नहीं यहाँ हुआ है। केवल और केवल कागजों में कायाकल्प इस सरकार में चल रहा है। किसी विद्यालय का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कंपोजिट विद्यालय नहीं, दारू के ठेके खोलेंगे और कंपोजिट विद्यालय बंद करेंगे। तो ये नीति इनकी बहुत गलत है और जिस तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मानिकपुर की, इसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं सरकार से। देखिए, ये विकासखंड मानिकपुर का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय सपा। ये परसों 16 तारीख में ये घटना उसमें वीडियो वायरल के माध्यम से ही मुझ तक आई। तो मैंने पता किया, जानकारी की है, वहाँ पे पाइपलाइन की सप्लाई है पानी की, और वो पाइपलाइन किसी अराजक तत्व ने वो उस दिन तोड़ दी, नष्ट कर दी। तो ऐसी स्थिति में अब बच्चे प्यासे तो नहीं रखे जा सकते, तो बच्चे भी पानी लाए हैं। वहाँ के हेडमास्टर भी खुद बच्चों के साथ पानी लेके आए हैं बच्चों की खातिर। वहाँ की रसोइया भी पानी लेके आई हैं बच्चों की खातिर। तो बच्चे प्यासे न रह जाए इस कारण से। बाकी उसी टाइम हेडमास्टर साहब ने प्रयास करके संबंधित
से मिल करके पाइपलाइन को सही करा लिया। कल वहाँ जल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से ही सुचारू चली है और आज की डेट में वहाँ कोई समस्या इस तरह की नहीं है। इन सब के बीच सवाल पड़ा है। चित्रकूट की घटना सवाल पूछ रही है कि अगर ऐसे पड़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पानी जिंदगानी और कलम किताब, क्या ये कहानी हो गई है? क्योंकि तस्वीरें जो चित्रकूट से निकल कर सामने आई हैं वो शर्मसार करने वाली है। न जाने कितने ऐसे स्कूल होंगे जहां पर, और लगातार हम दिखाते भी रहते हैं, कहीं मिड डे मील के नाम पर भ्रष्टाचार, कहीं पर बच्चों की ड्रेस के नाम पर भ्रष्टाचार, कहीं पर बच्चे मजदूरी करते नजर आए, कहीं गड्ढा खोदते नजर आए। और एक तस्वीर और सामने आई, यहां पर मासूम बच्चे शिक्षक के साथ हाथों में बाल्टी लेकर स्कूल जा रहे हैं। ये वो बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, वो मासूम बच्चे बाल्टी लेकर पानी भरकर किस तरह से लेके जा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और इसीलिए हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि नन्हे कंधे आखिर सिस्टम ने ये कैसा बोझ डाल दिया है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक कुमार पांडे बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आलोक पांडे जी। अनुज सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत है अनुज सिंह जी आपका। नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ गए, नाहिद अकील जी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है, पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रतन पटेल हमारे संवाददाता चित्रकूट से भी हमारे साथ है, रतन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे रतन पटेल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। रतन, ये तस्वीर हमने देखी और ऐसा लगा पानी जिंदगानी है और कलम किताब कहानी है। एक तरफ बड़े बड़े बजट हैं, कायाकल्प जैसी योजनाएं हैं, बड़े बड़े एड्स हैं शिक्षा को लेकर, और दूसरी तरफ एक जमीनी हकीकत है। मैं चाहूंगा इस खबर के बारे में बताएं और अब तक क्या हुआ है, कोई एक्शन वहां पर हुआ, इसके बारे में चाहूंगा बताएं। ये आपको बता दें, चित्रकूट जिले के मानिकपुर के सपा गांव का मामला पूरा है। और यहाँ पर विद्यालय के बच्चे जो है गांव से पानी बाल्टियों में लाकर विद्यालय ला रहे थे मिड डे मील के लिए। और इस बारे में जब बीएसए से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसके कारण जो है पानी की सप्लाई नहीं आ पा रही थी। और हेडमास्टर और अध्यापक और जो है बच्चे जो है सब मिलके गांव से पानी लेकर आए हैं, और ताकि इस विद्यालय की व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चलती रहे मिड डे मील की। नहीं, जब बच्चे हम देख रहे हैं कि पानी, रतन पटेल पानी लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर तमाम अधिकारी, पूरा का पूरा सिस्टम क्या सो गया था? उसको ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही थी, उसे नहीं दिख रहा था। जिस तरीके से पूरे का पूरे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, वो पानी भर थे, तो सिस्टम पूरा क्या कर रहा था? क्या वो सो रहा था? दुर्भाग्य से है बच्चों को जिनके केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ही सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि उनको पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करना पड़े। लेकिन ये जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, ये वास्तव में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो जल जीवन मिशन योजना है और जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सारी समस्या चाहे इतनी बड़ी है कि बच्चों को जो है इस काम में नहीं लगाया जाए। और यह आज पूरे प्रदेश में ये वायरल तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। रतन, अभी तक क्या समस्या का समाधान हुआ? जी, आपको बता दें कि विभागीय अधिकारी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं पीके शर्मा जी से, उनसे हमारी बात हुई है। उनसे पूछा गया ये समस्या के बारे में, तो उन्होंने बताया कि गांव के बाहर अराय तत्व ने जो है पाइपलाइन तोड़ दी थी, जिसको जो है जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलके इसको ठीक करा दिया है। अब विद्यालय में पानी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रतन पटेल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ
आलोक कुमार पांडे, बीजेपी के नेता। आलोक पांडे जी, एक तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां पर तस्वीरें बेहतर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर तस्वीरें बदतर हैं। और चित्रकूट से एक तस्वीर जहां पर पानी की जद्दोजहद मासूम बच्चे करते नजर आए हैं और नन्हे कंधों पर सिस्टम बोझ बन बैठा है। क्या कहेंगे आप? पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद और नमस्कार। एक घटना जो जनपद चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक के सपाहा गांव की घटना का जो उल्लेख आप कर रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में, जैसा कि आपने अपनी बात में ही शुरू में ही कहा कि बहुत सारे विद्यालयों की स्थिति कायाकल्प के माध्यम से बदली है और बदली नजर आती है। कुछ विद्यालयों में कमियां हो सकती हैं, जैसा कि उस विद्यालय में कायाकल्प योजना के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था, पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर शौचालय की व्यवस्था, ये सारी सुविधाएं लैस हैं। कभी कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है, जैसा कि संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया में आपके चैनल को अवगत कराया है कि कुछ अवांछित लोगों ने, क्योंकि चुनाव का दौर है, पंचायत चुनाव की दृष्टि से, तो गांव के प्रधान को घेरने के लिए, क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख को घेरने के लिए, स्थानीय विधायक को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के प्रभाव करते हैं। इससे आप इसे अछूता नहीं माना जा सकता। तो विद्यालय शिक्षा का केंद्र है और विद्यालय भविष्य में आने वाली आपात परिस्थितियों से निपटने का कौशल सिखाने का भी केंद्र है। निसंदेह बच्चे मजदूर नहीं हैं, लेकिन अगर विद्यालय में कोई आपात परिस्थिति आई है तो एक विद्यालय का नैतिक कर्तव्य बनेगा। मैं इसे कहता हूं, शिक्षक का बेटा हूं, मेरी इतनी टीचर है, मैंने भी शिक्षण कार्य किया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता रहा हूं। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ी है, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं। एक शिक्षक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, आज भी विद्यार्थी हूं, रिसर्च स्कॉलर हूं, पीएचडी कर रहा हूं। तो मैं ये मानता हूं कि जो शिक्षण संस्थान है वह सिर्फ किताबी ज्ञान के नहीं, बल्कि आपात परिस्थितियों में निपटने का कौशल सिखाने के भी केंद्र है। विद्यालय में पानी नहीं आया, पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने उस आपात परिस्थिति से निपटने के लिए अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलकर उस परिस्थिति, क्योंकि मैं जिस इलाके से, मेरा इलाका है संयोग सपाहा के बगल का गांव बड़ी मणियन ग्राम सभा, जहां का मैं रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी के मेरे आलोक कुमार जी, आपने खबर को एक अलग एंगल दिया। आलोक जी, आपने कहा कि ये एक कौशल भी सिखाने का तरीका है, लेकिन अगर आलोक कुमार जी ये कौशल कहीं परंपरा बन गई तो फिर दिक्कत होगी। तो मैं चाहूंगा कि वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को 2017 मार्च 2017 के पहले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को और कई पत्रिका, आउटलुक मैगजीन का में भारत के सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश जी को किया गया था, और हाईकोर्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश के 1,35,000 विद्यालयों में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चे बदहाल स्थिति में जी रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को टाट तक नहीं उपलब्ध कराई थी। आज वो आप ये कायाकल्प अभियान पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आलोक कुमार जी, मौजूदा वक्त में आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने प्राथमिक विद्यालय उन सबकी तस्वीर बेहतर है? आप ये मान रहे हैं? बच्चे नियमित रूप से पानी ला रहे हैं तो निसंदेह प्रश्न चिन्ह है और इसे सुधारने के लिए कर्तव्य संकल्पित है। किंतु अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आई है तो उस आपातकालीन परिस्थिति से निपटने का कौशल अगर विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ मिलकर सीखा है तो इसके लिए विद्यार्थी भी और उनके शिक्षक बधाई के पात्र। आपका है वहां पर जो अधिकारी वहां पर है, वो आखिर क्या कर रहे हैं? उन्हें नजर नहीं आया? वो नहीं आ सकते थे बाल्टी में पानी भरने के लिए? क्या वो अपने कमरों में बैठे रहेंगे, रूम हीटर में बैठे गर्म हवा खाएंगे? हाँ। अगर कोई पाइपलाइन रात पर टूटी होगी, हमारे यहाँ का जो MIS सिस्टम है, सूचना का तंत्र है, जब विद्यालय खुला होगा तब पता चला होगा कि ये पाइप आ नहीं रहा, तो पानी आने के कारणों की खोज हुई तो पता चला होगा कि पाइपलाइन कहीं बीच में क्षतिग्रस्त है। अब वो दो अलग अलग विभागों के बीच संवाद की प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ने अपने ABSA को सूचित किया होगा, खंड शिक्षा अधिकारी ने वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी को सूचित किया होगा, उन्होंने संबंधित राज्यों के अधिकारियों को सबने सूचित किया होगा और स्थिति कि कहा कि बच्चे आप ही ले आइए बाल्टी भर के। वो नीचे तक सूचना आई। मैं समझ गया सर, सबको। तब तक बच्चों का मिड डे मील बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मिड डे मील नहीं बन। कल विपक्ष एक चिल्लाता, देखिए बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध
गया तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें। इससे तो कोई डिनाई नहीं करेगा ना कि शिक्षण संस्थान आपात परिस्थितियों से निपटने का मानवीय कौशल सिखाने का केंद्र है। ठीक है, मैं चलिए आता हूँ। नाहिद अकील जी, मैं आता हूँ। नाहिद अकील, आपात परिस्थिति थी, बच्चों को आपात परिस्थिति से निपटने का कौशल अगर सीखा, आलोक कुमार जी, आलोक कुमार जी, ठीक है, आलोक कुमार जी, शिक्षक उसमें शामिल नहीं होते। आपकी बात, मैं जनसेवा इंटर कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है, चलिए आलोक कुमार जी, आलोक कुमार एक मिनट रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपकी बात, ठीक है, आपकी बात आ गई आलोक जी। शायद मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपकी बात आ गई। नाहिद अकील जी, आलोक जी कह रहे हैं कि भाई ये जो तस्वीर चित्रकूट से आई है, ये शिक्षा के साथ साथ कौशल सिखाने का तरीका है। आप इस खबर को किस तरीके से देखती हैं नाहिद अकील जी? हाँ, नाहिद अकील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नाहिद अकील जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? शायद मुझे लग रहा है कि नाहिद अकील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं आपके पास आऊंगा, आवाज को दुरुस्त किया जाए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी है। पंकज रस्तोगी जी, आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? पंकज रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है पंकज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुज सिंह यादव हैं। अनुज सिंह यादव, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? एक तरफ कुमार पांडे जो कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कायाकल्प को लेकर अपनी बात साफ तौर पर रख रहे सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन मैं चाहूंगा विपक्ष होने के नाते अनुज सिंह यादव, आप किस तरह, आपको लगता है कि प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई? क्योंकि साफ तौर पे आलोक जी इस बात को कह रहे हैं। हाँ, अनुज सिंह यादव, तो शायद मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पे आप देख रहे हैं ये अच्छी बात है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि बच्चों से पानी भराना कहां तक उचित है? और बच्चों के साथ आपने देखा कि शिक्षक भी पानी भर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है चित्रकूट में वो सो रहा है, उसे नजर नहीं आ रहा है। पूरी रात गुजर जाती है और सुबह उठने के बाद बच्चे एक एक करके पानी भरना शुरू करते हैं। और फिलहाल यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। जनहित कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डीएम जेपी सिंह ने शहर के सभी स्कूल बंद किए। बड़ी खबर इस वक्त, नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय के प्रोग्राम में डीएम ने ये घोषणा की है। डीएम जेपी सिंह ने शहर के सभी स्कूल बंद किए हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्राथमिक विद्यालय के प्रोग्राम में डीएम ने इसकी घोषणा की है। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या होती है बच्चों के लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए? नहीं, बच्चों को तो नहीं छुट्टी चाहिए। ट्यूशन बोल रहा है। आप क्यों, बच्चों के लिए सबसे अधिक खुशी कब मिलती है? थोड़ा सा और प्लीज, थोड़ा सा बोलो, तुम लोग बोलो, बताओ सबसे ज्यादा कब मिलती है खुशी? नहीं, सही बताओ, अभी तो हुई नहीं है, नाराज ना हो जाए कि लोग हम लोग स्कूल पढ़ रहे हैं। एनीवे, कल और परसों रहेगी छुट्टी, तो ऑफिशियल ऑर्डर हम लोग अभी जारी करेंगे, दैट विल बी इशूड, क्योंकि मौसम रहेगा प्रतिकूल, कल भी रहेगा और परसों की भी यही संभावना है। फिर उसके बाद असेसमेंट करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू। तो
तो आपने देखा, डीएम महोदय को आपने सुना। एक तरफ ये भी खबर है जहां पर ठंड की वजह से बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, और एक तरफ ये खबर है जहां पर ठंड के समय बच्चों से काम कराया जा रहा है, जिसको कौशल नाम दे रहे हैं आलोक कुमार जी। नाहिद अकील जी हमारे साथ है। नाहिद अकील जी, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए, जगजीत सिंह की एक गजल थी कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये हम जैसे होंगे। कुछ इस सपने को लेकर के हम लोग सोचते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। ठीक है, एक बार बता दिया आलोक जी ने कि उस आपदा का मैनेजमेंट किस तरह से टीचर ने किया और ऐसे वैसे, लेकिन अब प्रदेश बहुत बड़ा है और हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछें कि अगर इतना सिस्टम है तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं? बहुत भेज देना चाहिए। बहुत अपने बच्चों को तो कोई भी प्राइमरी स्कूल में भेजता। प्राइमरी स्कूल में जाता है वो बच्चा गरीब का, मजदूर का, दलितों का, मुसलमानों का, वो बच्चा जाता है जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, जिसके पास और कोई जरा सा भी विकल्प नहीं है। अगर आप गांव में जाएं तो जिसके पास थोड़ा सा भी खाने भर की भी गुंजाइश है, वो पेट काट के अपने बच्चों को गांव के ही जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वहां भेजना ज्यादा जरूरी समझता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम प्राइमरी विद्यालयों को इस तरह का मॉडल बना दें कि लोगों को किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। कहीं कहीं बहुत अच्छे काम हुए, कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि डीएम आए और उन्होंने अपने ही बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजा क्योंकि वो जिले का डीएम है, तो वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। तो हमारा नजरिया साफ होना चाहिए। एक दिन से पीठ थपथपा लेने से कुछ नहीं होता। हाँ, इसको मैं तारीफ करूंगी कि एक दिन में अगर कंप्लेन हुई वो कंप्लेन सॉल्व हो गई, ये अच्छी बात है। अन्यथा स्कूलों में सालों साल हैंडपंप टूटा रहता है, लोग आसपास में, क्योंकि वहां बुंदेलखंड का एरिया पानी की वैसे ही किल्लत है, दूर दूर से लाना पड़ता है। अदरवाइज किसी और गांव का मामला होता, अगल बगल जो हैंडपंप लगे वहां से पानी आ जाता। तो ये स्थिति है, इस पे बहुत गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए सरकार को। और प्राइमरी स्कूल का डिमोशन न करके, जो इतना बुरी तरह से कहा जाता है प्राइमरी स्कूल के टीचर पढ़ा पाते, ये होते वो होते, दुष्प्रचार बंद करके उसका प्रचार शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो हमारे दादा बाबा स्कूल, वही प्राइमरी स्कूल, वहीं से पढ़ पढ़ के अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है। आज जो है अच्छे पद का मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी कॉन्वेंट स्कूल का ठप्पा लगा हो। जब हम बात करेंगे राजनीतिक तो हम कहेंगे स्वदेशी और ये वो, विदेशी हटाओ। और जब हम स्कूलिंग की बात करेंगे तो विदेशी का हर जगह प्रचार होने लगता है। क्यों नहीं स्वदेशी स्कूलों का प्रचार होता? कि क्यों अंग्रेजी के ठप्पे वाले स्कूल इतने चर्चित हैं? आप उस तरह का माहौल बनाइए। टीचर्स को जाने में कितनी असुविधाएं होती हैं, कितनी कितनी पगडंडियों से, कितनी टीचर्स को रास्ते में अभी मर्डर हो जाता है, कोई मार देता है, कोई कुछ। बिहार की घटना ले लीजिए, और भी घटनाएं ले लीजिए। यहाँ सीतापुर में टीचर्स को ऑन द वे वो जा रही थी, लंबा रास्ता था, पगडंडियां थी, वहां मार दिया गया। तो आप कई नजरिए से सोचिए कि क्या उस विद्यालय तक जो टीचर जा रहे हैं वो सुरक्षा से पहुंच सकते हैं, सुविधाजनक तरीके से पहुंच सकते हैं, या कोई आपने जिला स्तर पे बसेस लगा रखी हैं कि वो अपना कन्वेंस देंगी, लेकिन उनको स्कूल तक पहुंचने का साधन सुलभ होना चाहिए। ठीक, ये बात लेकिन बहुत, नाहिद अकील जी आपने बात की, और ये बातें भी लगातार कही गई कि भाई अगर प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें इतनी बेहतर हैं तो बड़ी तादाद में लोग हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ उन्हें एक तरह से धकेला जा रहा है। तस्वीर बेहतर नहीं होती है तभी धकेला जाता है। ये अस्पताल का भी है और यही हमने देखा है कि प्राथमिक विद्यालय का भी है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि चित्रकूट में एक्शन जल्दी लिया गया, पानी की व्यवस्था की गई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकारें आई और गई लेकिन तस्वीर बदली नहीं, तो प्राथमिक विद्यालयों की नहीं बदली। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ अनुज सिंह यादव। अनुज सिंह, क्या कहेंगे आप? सरकारें आई गई लेकिन नहीं बदली, तो तस्वीर नहीं बदली प्राथमिक विद्यालयों की। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना है कि किस तरह बच्चों से इस तरह पानी बाल्टी में भरकर टंगवा कर नन्हे मुन्ने बच्चों से लाया जा रहा, दूर दूर से पानी उनसे टंगवाया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उससे बड़ी शर्मनाक घटना बीजेपी के भी हमारे साथी जो ये फिलॉसफी बता रहे हैं कि वो रोजगार कर वो कर रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही घटिया इनका बयानबाजी है। और मैं आपको बता दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी पिछले दिनों किसी पत्रकार ने चला दिया था कि नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं मिड डे मील में, उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया था। आए दिन किसी स्कूल में कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही इनकी सरकार में। कायाकल्प के नाम पर सिर्फ बंदर बांट किया गया पैसे का। कोई ऐसा विद्यालय नहीं जहाँ पूर्ण रूप से, अभी एक पीएम श्री नाम से हमारे यहाँ चित्रकूट में विद्यालय है, वहाँ 2 महीने से पानी की दिक्कत है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। तो ये केवल और केवल ये हमेशा कोसेंगे दूसरी सरकार को। इनकी सरकार ने क्या काम किया ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने क्या काम किया। आज चाहे जिस विद्यालय में देख लीजिए, मिड डे मील में कहीं छिपकली मिल रही है, कहीं काकरोच मिल रहा है, कहीं मेढक मिल रहा है, और कार्रवाई के नाम पर कभी कह देंगे क्या ये जो नमक रोटी पत्रकार खा रहे थे, पत्रकार साथी ने हमारे चलाया। लेकिन अनुज सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय के बारे में जब आपको इतना ही पता है, आपने जानकारी दे रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में क्यों नहीं है भाई? इसको लेकर क्यों नहीं आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ट्विटर एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी तो बताइए। एक सीट देखिए, फिर हमने कहा सत्ता ओवरऑल हमारे पास है, हम कुछ लड़ाइयां जरूर आ रहे, लेकिन महायुद्ध हमने नहीं जीता। अनुज जी, महायुद्ध हमने जीता। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये हंसने की बात, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हंसने की बात है। आपके कहने से सत्य बदल नहीं जाए। आपके कार्यकाल में 1,37,000 से अधिक विद्यालय बदहाली का शिकार थे। नमक रोटी किस विद्यालय में चल रहा था? नमक रोटी अरे सरकार, आपके विद्यालय में, आपके कार्यकाल में विद्यालय ही नहीं खुलते थे। क्या कार्रवाई आपके कार्यकाल में विद्यालय ही नहीं खुलते थे। पत्रकार को जेल भेज दिया आपने। भारत के सबसे बेस्ट सीएम का आलोक कुमार जी, मैं आऊंगा इस पर जवाब भी, मैं इस पर जवाब भी लूंगा। वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। पंकज रस्तोगी जी, आप किस तरह से इस तस्वीर को देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर क्या बदली है या अभी भी बदहाल है? सीधा सवाल। पंकज रस्तोगी जी बोले। पंकज रस्तोगी जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो बोलिए। कंपोजिट दारू अनुज सिंह जी, एक मिनट रुक जाए। अनुज सिंह जी, एक मिनट रुक जाए। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पंकज रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विद्यालय बंद कर दिया पंकज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? पंकज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। पंकज जी बोले। हाँ बोलिए। देखिए, पहले तो एक बात सही समझ लीजिए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और उसके बाद जो अव्यवस्थाओं और दुर्व्यवस्थाओं के प्रति उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, वो कोई भी विद्यालय हो या कोई भी विभाग हो, जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रही है। आज जो ये घटनाक्रम चित्रकूट के जिले मानिकपुर में सपिया गांव में जो प्राथमिक विद्यालय उसमें देखने को मिला, तो उसमें ये कही है कि उसमें त्वरित कार्रवाई हुई। ठीक है, वहां खराबी आ गई थी, नल में खराबी आ गई थी, उसको बीके शर्मा वहां के, जैसा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया, उसको त्वरित गति से ठीक कर लिया गया। तो क्या अगर पानी पीने की व्यवस्था, अगर बच्चे अगर वहां किसी आपदा से ग्रस्त होंगे तो क्या वो अगर स्वयं भी पानी भर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर अकेले खाली बच्चों से भराया जा रहा होता, उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा होता तो वो बात जायज थी, लेकिन इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ और उसके बाद उसको बाकायदा ठीक कर लिया गया। अभी चित्रकूट के डीएम, अभी नियुक्त डीएम है जो वाराणसी विकास प्राधिकरण में डीसी थे और वो वहीं पे गए, आईएएस है, पुलकित गर्ग बहुत सुलझे हुए अधिकारी है। और जिस तरह से अभी 128 विद्यालयों की बात हो रही थी कि क्या माना जाए? पंकज रस्तोगी जी, आपने कहा, आपने बहुत हल्के में कह दिया। अगर यही बच्चे कोई बड़े स्कूल के होते तो शायद दो को दिक्कत हो जाती। क्या ये गरीब बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, इनका दर्द नहीं? ठंडक, अभी देखिए ठंड का समय है। अभी कानपुर की मैंने खबर पढ़ी जहां पर डीएम ने आदेश दिया छुट्टियां हो गई, स्कूल बंद हो गए। और इसी ठंडक के समय में बच्चे अगर पानी भर के ला रहे हो, शिक्षक पानी भर के ला रहे हो और सिस्टम सो रहा हो, सवाल तो सुनिए पंकज रस्तोगी, सवाल सुनिए। इसी ठंडक के समय में अगर बच्चे पानी भर के ला रहे हो, शिक्षक पानी भर के ला रहे हो, सिस्टम सो रहा हो पूरी रात, तो सवाल नहीं बनेगा। चीजें इस बात को प्रदर्शित करती है कि समाजवादी पार्टी का सिर्फ सत्ता हासिल करने के सिवा कोई मापदंड नहीं रहता है। उनको हर चीज में खामियां नजर आती है। अमृत पेयजल योजना,
अजहर जी ये समझ लीजिए, अमृत पेयजल योजना जो 5 लाख करोड़ की है, जिसमें हर घर घर तक नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था, उसके तहत पूरे पूरे जितने गांव है वहां पर जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो ये जिले हैं, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इधर के जो जिले हैं वहां पर बाकायदा पहले उसका संज्ञान लिया गया। तो इस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। और लेकिन इस तरह की बात करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, उसको हर चीज में खामी नजर आती है। उसके शासन में किस तरह का राज था ये सबने देखा है। इस सवाल पर भी बोलिए ना पंकज जी, इस सवाल पर भी बोलिए कि भाई अगर प्राथमिक स्कूलों के हालात इतने कायाकल्प हो चुके हैं तो फिर लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हैं? इसको लेकर भी तो बताइए। बिल्कुल, ये अधिकारी क्यों पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े महंगे स्कूलों में? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि जिस तरह मैंने फिर कहा कि प्राथमिक स्कूल के बहुत से टीचरों के टेस्ट लेने की बात आई थी, एक हाईकोर्ट ने आदेश किया था, उसका विरोध क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो ये नहीं जानते, जो देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, जो देश के मुख्यमंत्री का नहीं नाम जानते। इस तरह के तमाम वीडियो वायरल होते रहते। तो उसके ऊपर उसकी भर्ती किसने की थी? उसकी भर्ती को भारतीय जनता पार्टी के पहले हो चुकी है, तो उसको भी देखना चाहिए। तो ये सब खाली इल्जाम। मैं ठीक है पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुशल सिंह पटेल, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। कुशल सिंह जी, आप क्या कहेंगे? कुशल सिंह जी बोले। कुशल सिंह जी बोलिए जी। कुशल सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनम्यूट करें और बोले। हाँ, कुशल सिंह जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। कुशल सिंह जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट करिए और बोले। अनम्यूट करें कुशल सिंह जी। तो शायद मुझे लग रहा है कुशल सिंह जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अनम्यूट करिए ताकि कि आपकी भी आवाज हम तक पहुंच पाए। आलोक कुमार पांडे जी, क्या कहेंगे जो बात नाहिद अकील जी ने कही? मैं चाहूंगा उस पर क्या कहेंगे। भाई आवाज हमारी? हाँ, कुशल सिंह जी आई आपकी आवाज, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। जी नमस्कार भाई साहब सभी को। जी नमस्कार, बोलिए। जो ये घटना मानिकपुर की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से शिशु बच्चों के साथ पानी भराया गया और यहाँ तमाम अधिकारियों को सूचना दी है, इसके बाद भी जल्द बच्चों का हो, चाहे किसान का हो, चाहे आवाम का हो, जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती। बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर और विद्यालय तो मस्त है, सरकार कंपोजिट विद्यालय दारू की दुकानें खोलने में मस्त है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। विद्यालय बंद किए जाते हैं, गरीब बच्चों के प्रवेश कहाँ होंगे, बहुत सारी समस्याएं। ठीक, चलिए बात आ गई आपकी। मैं चाहूंगा आलोक कुमार पांडे जी, नाहिद अकील जी ने जो सवाल पूछे, मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें। देखिए, नाहिद अकील जी ने जो कहा है कि सारे विद्यालय अगर अच्छे हो गए तो लोग प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं, तो मैं नाहिद अकील जी को बताना चाहता हूं कि पहले शिक्षक की भर्ती पे कोई पात्रता परीक्षा जैसा कोई व्यवसाय नहीं था। हमारी सरकार आई, उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा ली। शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया यह तो सुनिश्चित किया कि अब योग्य शिक्षक आ रहे हैं, अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, और अच्छे शिक्षकों ने पढ़ने और पढ़ाने की दिशा में काम किया है। आप जाकर के, मैं अकील जी से कहूंगा कि वो रैंडमली कुछ विद्यालयों का जाकर के परीक्षण करें और सिर्फ समस्या बताएं। समस्याओं के समाधान के लिए कोई रोड मैप हो, कोई वर्किंग प्लान हो उनके पास, वह भी सरकार के साथ साझा करें। मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें आम आदमी के द्वारा दिए गए सुझावों को भी त्वरित इंप्लीमेंट करती हैं ताकि व्यवस्था अच्छी हो सके। मैं आग्रह कर हूं नाहिद अकील जैसी बहुत सारे लोगों से, इस डिबेट में जुड़े लोगों से, तभी से मैं अपने कुशल जी से भी आग्रह करूंगा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष है आदरणीय अनुज जी से भी आग्रह करूंगा, वह प्रतिदिन अपना 1 घंटा का समय दान किसी अपने पास पड़ोस के सरकारी विद्यालय में विद्यादान के लिए करें। केंद्र की पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय स्मृति जी ने सभी शुरू किया था और पूरे देश भर में लोग निकल कर आए थे। मैं भी आग्रह करता हूं, बहुत सारे जो गृहिणियां हैं, जो पुराने रिटायर्ड टीचर हैं और
बुजुर्ग लोग हैं और अभी समाधान और करने ये जा तो बता सकते हैं, दीजिए अपने पास तो आलोक किसी कुमार जी, सरकारी जो विद्यालय आपका सिस्टम है, जो अधिकारीगण है, वो क्या आराम करें? कि मैंने फिर आपसे वो कहा क्या ना आराम आजादी की करेंगे? हाँ, समस्याएं उठाने बस से नहीं, समस्याओं का समाधान बताना मुद्दे में पड़ेगा। नहीं आएंगे, मुद्दे में मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ मुद्दे में अनुज जी, और मैंने फिर कहा मुद्दे में आइए। कि विदिन 69,000 रात में अगर पाइपलाइन, शिक्षक अनुज भर्ती जी, अगर रात में पाइपलाइन घोटाला, टूटी है और 69,000 शिक्षक भर्ती अगर घोटाला इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हुआ, आपके नहीं, हुआ। अनु सिंह यादव जी, अनु सिंह यादव जी, डिबेट को डिरेल मत करें, अलग दिशा में ना लें। मैं अभी कोई मैं देखिए, अनु सिंह यादव जी एक मिनट रुक जाए। आलोक कुमार जी बोले, आलोक कुमार तो मालूम होगी आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन अध्यक्ष को अयोग्य बताया था हाई कोर्ट ने, उच्च शिक्षा सेवा आयोग को अयोग्य बताया था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। अनु सिंह यादव जी, आलोक कुमार जी मुद्दे से मत भटकिए। ये ट्रैप नहीं, ये ट्रैप मुझे लगता है ये नहीं। आप में चलता रहेगा। मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर ही रहे। अगर आपको बच्चों की शिक्षा एक बहुत अहम विषय है। चयन की प्रक्रिया, बच्चों की शिक्षा एक बहुत अहम विषय, मैं चाहूंगा उसी पर रहे। आलोक कुमार जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। आलोक कुमार जी जल्दी से अपनी बात को कितने उसमें सिंह नहीं, अनु सिंह यादव एक मिनट, मैंने कहा देखिए अनुज एक मिनट आधार ही जाति, नहीं जाति के बाहर आप जा नहीं पा रहे हैं। वही तो इस समय हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। जैसे नाहिद अकील जी ने कहा कि वहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, इसीलिए तो दारू की दुकान, किसान का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इसीलिए हमने जो कंपोजिट विद्यालय बनाए, इंग्लिश में बंद नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं बंद हो रहे। देश में कितने स्कूल बंद हुए? देखिए हमने बिल्कुल नहीं बंद हुए। कितने स्कूल बंद हुआ? कितने स्कूल बंद हुए? एक भी स्कूल नहीं हुआ। आपको मालूम नहीं होगा? एक भी स्कूल, अनुज जी आपको जानकारी नहीं है। एक भी कितने स्कूल बंद हुए? कितने आपने समायोजित स्कूलों की सकते हैं। इसका मतलब आप कलम पे लेके नहीं बैठते। कितने स्कूल आपने बंद कर दिया, आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं कर दिया, हमने समायोजित किए हैं। जहाँ भी 50 से संख्या कम थी, 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों का समायोजन किया गया है ताकि ठीक है। आलोक कुमार जी आता हूँ, आलोक कुमार जी आता हूँ, आलोक कुमार जी एक मिनट रुक जाए, आलोक कुमार जी ठीक है। नाहिद अकील जी अपनी बात को पूरा करें। नाहिद अकील जी बोले, हमने राजस्व की चिंता की, हर जगह पारदर्शिता लाए, खनन से लेकर शराब तक और शिक्षा से लेकर रोजगार तक, उद्योग से लेकर व्यापार तक, हमने हर जगह पारदर्शिता सुनिश्चित की। आलोक कुमार जी नियमों के आधार पर आलोक कुमार जी ठीक है, बात आ गई, ठीक है, बात आ गई। एक मिनट रुक जाए। नाहिद अकील जी बोले, आपका टाइम बोलिए। जिले में ठीक है, नाहिद अकील जी बोलना शुरू करें। नाहिद अकील जी बोलना शुरू करें। मैं चाहूंगा शायद आवाज नहीं पहुंच। नाहिद अकील जी बोले। सरकार में 68 ठीक है। कोविड चलिए वाले कौन है? ठीक, अनु सिंह जी एक मिनट रुक जाए। आलोक कुमार जी, नाहिद अकील जी बोले। नाहिद अकील जी देखिए, मुझे ये कह रहे हैं कि सुनने में पिछले 9 साल से एक पोएम हम लोग तरक्की की सुनते आ रहे हैं, लेकिन शायद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आलोक जी ने कहा नाहिद जी सुझाव दें और प्राइमरी स्कूल में जाएं। नाहिद अकील जी रोज गांव में ही रहती हैं, प्राइमरी स्कूल हमसे सब देखा हुआ। आपकी सरकार सुझाव लेना पसंद करे तो वो तो किसी से सुझाव लेती नहीं, खाली फरमान जारी करती है ना। प्राइमरी स्कूल को सुधारने के लिए आपको क्यों नहीं सिविल सोसाइटीज की एक मीटिंग बुलाते? आप मीटिंग बुलाइए, हम लोग सुझाव देने के लिए तैयार। यहाँ तो अधिकारियों के पास जाओ तो कोई सुझाव देने के लिए तैयार नहीं। नंबर 2, घोटाले आप 2 प्रवक्ता मिलकर लड़ तो लेते हैं, लेकिन इसमें नुकसान होता है जनता का, उन गरीब परिवारों का जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि बाराबंकी में ही 7 करोड़ का घोटाला हुआ था मिड डे मील का? आपको पता है कि नहीं पता? आपने मर्जर को बहुत अच्छे लतीफे में बता दिया। जो मर्ज हुए, आपने सोचा कि जिस स्कूल को आपने दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया, वहां के बच्चे इतनी दूर जाएंगे कैसे? एक मानक के तहत स्कूल बना था, एक मानक के तहत बना था कि 1.5 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए कि बच्चों को स्कूल इजी अवेलेबल हो। आपने उसको मर्ज कर दिया। अगर 50 बच्चे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है ना, कि टीचर पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहे हैं, या वहां की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं, तभी तो 50 बच्चे हैं। इसमें दोष जनता का क्या है? ठीक, तो इस पे आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, नाहिद अकील जी बात आ गई। ठीक है,
ठीक है, बात आ गई। मैं चाहूंगा आलोक कुमार पांडे जी इस सवालों पर जवाब दें। आलोक कुमार पांडे जी। टीचर पेरेंट कमेटियां और हाँ। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाई हुई हैं, ठीक। लेकिन फंक्शनल होने का अब वक्त नहीं है। आपने 17,000 स्कूलों को बंद कर दिया है, इस पे आप कभी सोचते हैं? अगर आप वाकई में प्राइमरी स्कूलों की दशा सुधारना चाहते हैं तो आप खुले मन से आइए और सभी सिविल सोसाइटीज को दावतनामा दीजिए। हम लोग बैठ के आपको राह देंगे। पहले भी हम सचिवालय जाते थे, तमाम ऐसी योजनाओं पे बैठ के आप कभी भी मिनिस्ट्री मैम से पूछिए, विकास गोठावाल जी, नाहिद अकील जी आपने ठीक, नाहिद अकील जी एक मिनट रुक जाए। नाहिद अकील जी एक मिनट रुक जाए प्लीज। मैं चाहूंगा आलोक कुमार पांडे जी इस पर जवाब दें और तथ्यात्मक रहे जो जैसा कि उन्हीं ने पूछा, मैं चाहूंगा उस पर ही जवाब रहे। सुझाव नहीं ले रही। नाहिद जी दो प्रकार की बातें कर रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं किरण आनंद जी अच्छे अफसर है, किरण आनंद जी शिक्षा निदेशक अभी नहीं, आज से 9 साल आदरणीय नाहिद जी, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से मुझे भी सुनिए। 9 साल से तो कोई नाहिद जी सुना है। नाहिद अकील जी एक मिनट मुझे मौका देने दीजिए, मुझे पूरा मौका देने दीजिए। समय है बात करने का, लेकिन बहस करने में अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा प्रश्न के उत्तर भी दीजिए ना। हाँ ठीक, हाँ आलोक जी बोले। आपके पास अगर सुझाव हो, हाँ आप लिखित सुझाव दीजिए ना। नहीं वो ये आपके पास कोई आपके पास एक लंबा अनुभव रहा है। मैं आपके अनुभव को डिनाई नहीं कर रहा। हाँ। आपने तुरंत तंज कसा कि वो मुझे सुझाव दे रहा है। नहीं, मैं सुझाव नहीं दे रहा था, मैं आग्रह कर रहा था। मैं कौन होता हूँ आपको सुझाव देने वाला? मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ। उन्हीं ने जो स्कूल मर्ज को लेकर, उन्हीं ने जो प्राथमिक विद्यालय को जो आपने मर्ज किया, सरकार ने बहुत कुछ बदला है। नहीं ये तो आप भी स्वीकार करेंगी, पूर्ववर्ती सरकार से सरकार में कुछ तो बदलाव आया है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 50% बदलाव आया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार से अगर 50% बदलाव आया है तो 50% बदलाव की हिमायत तो करिए। क्या हिमायत भी नहीं करेंगे? सिर्फ इस बात पर हिमायत नहीं करेंगे तो क्या किरण आनंद जी जैसे अधिकारियों के साथ आपको बैठने का अवसर, इसके आधार पर आप ढिलाई कर देंगे? क्योंकि तो भाई आप जाइए, इस सरकार में भी अधिकारी सुनेंगे, आपके पास कोई लिखित ड्राफ्ट होगा, अधिकारी सुनेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको आदेश करता हूँ। अधिकारी नाहिद जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पीएमओ की वेबसाइट पर आप अपने ड्राफ्ट को मेल कर दीजिए। देश का प्रधानमंत्री आम आदमी के सुझावों को शामिल करके हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। और मन की बात में क्या है, एक जगह हो रहा है सकारात्मक परिवर्तनों की सामूहिक श्रृंखला है। ठीक है, आलोक कुमार जी, आलोक कुमार जी, ठीक है, आपकी बात, आलोक कुमार जी ठीक है, आपने पॉइंट रख दी। मैं आऊंगा आपके पास। अनु सिंह यादव क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा अब आपका समय, लेकिन तथ्यात्मक बात रहे, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बात पॉइंट टू पॉइंट रहे, बच्चों के भविष्य को लेकर बात रहे, मासूमों के भविष्य को लेकर बात रहे। ठीक है, मैं नाहिद अकील जी रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। मैं आऊंगा आपके पास। अनु सिंह यादव बोले। अनु सिंह यादव तो कह रहे निसंदेह आपको लंबे अनुभव को स्वीकार करने में सहजता हो रही है। मैंने तो पहले कहा कि मैं आपको सुझाव, आलोक जी ठीक है, आपकी बात देखिए, मैंने मौका दिया, आपने सवाल का जवाब दिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो बचे हुए। मैं आऊंगा। अनु सिंह यादव मैं तो छात्र राजनीति में रहा हूँ, और छात्र राजनीति में हम लोग पूरी राजनीति कर नहीं है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कर गया है। ठीक है, बहुत सारे हमने परिवर्तन के काम किए, सोशल सोसाइटी। आलोक कुमार पांडे, एक मिनट रुक जाइए, महिलाओं की शिक्षा को। अनु सिंह यादव जी बोले। अनु सिंह बोले। मैंने आपसे कहा कि ये सरकार सुझावों को स्वीकार करती। आप जाइए, कभी संजीव सिंह जी से मिलिए, उन्हें सुझाव दीजिए। आइए, बेसिक शिक्षा के अधिकारियों से मिलकर सुझाव दीजिए। आपने कहा कि आपने टीचर पेरेंट एसोसिएशन बनवाए हैं, तो उनको एक्टिव रोल कौन लाएगा? आलोक कुमार जी अब रुक जाइए एक मिनट, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ठीक है। पंकज रस्तोगी जी, आप क्या कहेंगे? ये जो मर्जिंग वाला मामला, जैसा कि नाहिद अकील जी ने जोर दिया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी तादाद में हमने देखा बच्चों को इसमें भी दिक्कत हुई है। पंकज रस्तोगी जी, विद्यालय स्थापित किए पंकज रस्तोगी। अब वहाँ हम कक्षा 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में जो पंकज रस्तोगी जी बोले। पंकज रस्तोगी निर्धारित कर दी गई। ठीक, पंकज रस्तोगी 5 साल तक है, तो 5 और 6 के बीच में 1 साल बच्चा कहाँ जाएगा? तो बालवाड़ी बना रहे हैं।
हमने विद्यालय बंद नहीं किए, नहीं समायोजित करके आलोक कुमार चाहूंगा म्यूट कर दिया जाए सर, मैं चाहूंगा सर सब म्यूट धन्यवाद नहीं दे रही, ऐसी ठीक है आलोक कुमार जी बात आ गई नवाचार को स्वीकार ही नहीं करना आलोक चाहते। कुमार जी ठीक है ठीक है भाई बात आ गई 1 मिनट रुक जाए। पंकज जी बोले, पंकज जी आपका टाइम, बोलिए पंकज जी बोले। हाँ बोलिए। हाँ पंकज जी नाहिद अकील जो बात कह रही है, हाँ बोलिए। देखिए पहले एक बात ये तय समझ लीजिए कि 1,35,000 विद्यालय अगर है और 1,35,000 विद्यालय में अगर 17 विद्यालय जहाँ 50 टीचर से कम थे उनको मर्ज किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका कायाकल्प हो रहा है। और विद्यालयों में जिस तरह के इंतजाम और जिस तरह की चीजें दी गई है ये उत्तर प्रदेश सरकार की ही देन है कि इस तरह की गई है। और स्कूल चलो अब बस्ता, चाहे वो किताब का वितरण हो चाहे बस्ते का वितरण हो, तो वो सभी चीज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित की जा रही है। तो शिक्षा के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत ये हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या कोई चीज सामने आती है और उसका अगर निस्तारण नहीं होता वो समस्या बनी रहती है तो उसके लिए आप कह सकते हैं, लेकिन समस्या का निदान होना, सोशल मीडिया का जमाना है। के न्यूज ने भी देखिए प्रमुखता से इस न्यूज को दिखाया कि न्यूज भी साधुवाद का पात्र है कि उसका नतीजा रहा कि इसका त्वरित संज्ञान हुआ और उसका निराकरण हुआ। अगर निराकरण नहीं होता तो अलग बात थी। लेकिन और दूसरी बात, अभी वहां पर कुछ ही दिन पहले वहां जो डीएम पुलकित गर्ग गए हैं वो भी बहुत तेज तर्रार अधिकारी हैं। एक सवाल पंकज जी, हमारे प्राथमिक विद्यालय इतने बेहतर कब होंगे, इतने बेहतर कब होंगे जब प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे पाए। अगर ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी चित्रकूट से और तमाम जिलों से तो लोग प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को कैसे पढ़ने भेजेंगे अगर इस तरह की। इसके लिए देखिए जो विद्यालयों में शिक्षक अपॉइंट हुए हैं तो पात्रता परीक्षा देके अब इस समय इस सरकार में पात्रता परीक्षा के द्वारा जो टीचर अपॉइंट हो रहे हैं, जो भी टीचर आ रहे हैं वो सुयोग्य टीचर अपॉइंट हो रहे हैं। पहले के जो टीचर थे उनकी क्या हालत है, उनको पात्रता टीचर का प्रमाण वो अगर उनको टेस्ट लेने के लिए हमने निर्देश किया उसमें कितना हो हल्ला हुआ, उसके लिए सारे लोग हो हल्ला करते हैं। तो ये भी देखना चाहिए। और सब हर चीज में देखिए अनुभव अगर आपके पास है तो उस अनुभव को निस्तारित करिए कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, ज्यादा से ज्यादा निस्तारण हो। ये प्रदेश हमारा है, समस्याओं का निस्तारण हो और लोग उन्मुख हो कि वहां पर जो प्राइमरी स्कूल है वहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें और उनकी शिक्षा का स्तर और बढ़े। अगर हम सभी अगर इस ओर उन्मुख होंगे, हम सभी इस ओर उसको दिलाने की कोशिश करेंगे तो वहां के बच्चे पहले प्राइमरी स्कूल के ही बच्चे पढ़ के निकलते थे। ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी विद्यालयों का हुआ। प्राइमरी विद्यालयों का कायाकल्प करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संकल्पित है। इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी है और इसके लिए ये कहना कि नहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर ये इतना बड़ा एक मुद्दा आ गया उसमें बच्चों को अगर आपदा प्रबंधन की बात कही गई तो बच्चे एक दिन अगर उन्होंने इस बात को अगर पानी ढो भी लिया तो उसमें क्या बुराई है। आपदा प्रबंधन आप कैसे सीखेंगे। और दूसरी बात ये चीज अगर कई दिन तक चलती और सरकार के अफसर कान में तेल डाले बैठे रहते तो इस बात का कहा जा सकता था कि लोग इसमें लापरवाही की स्थिति है। लेकिन यहाँ तो उसका निस्तारण हो गया, निश्चित रूप से उसको निस्तारित कर दिया गया। बकायदा वहां के बीएसए का बयान भी आया बीके शर्मा का, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर सब कुछ है। हमने फिर कह दिया प्रधानमंत्री मोदी की 5 लाख करोड़ की योजना है अमृत पेयजल योजना, घर घर पानी पंकज जी अब मैं चाहूंगा पानी पहुंचाया जा रहा है, ठीक तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है पंकज जी ठीक है, बात आ गई। ठीक है अनु सिंह यादव फाइनल कमेंट आपका। अनु सिंह यादव कर रही है। अनु सिंह यादव फाइनल कमेंट आपका। देखिए अभी दोनों प्रवक्ताओं का मैं सुन रहा था, जिस तरह कह रहे हैं कि हर घर पेयजल योजना, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा घोटाला इनका हुआ है तो हर घर पेयजल योजना में हुआ है इनका। एक भी अभी सही से पानी किसी गांव में 100% नहीं पहुंच रहा, केवल और केवल इनका कागज में पानी चला रहा, कागज में भुगतान हो गया है। आपके पास कोई कागज है घोटाले का? कुछ कागज है अनु सिंह यादव जी, आपके पास कुछ है कोई प्रमाण पत्र घोटाले के बारे में कुछ है? बताइए, सामने रखिए अगर ऐसा है। इनको ये स्वीकार करना, आपको उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके लिए बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होगा इस तरह के मुद्दे से कभी अपनी गलती
विचार कतई नहीं करना आता। कभी नहीं उठाया आपने इतनी शर्मनाक घटना हो गई है, बड़े वर्ग से है, विपक्षी दल है, अनुज सिंह यादव, मैं चाहूंगा प्राथमिक विद्यालयों को लेकर अपनी बात रखे, पेयजल की बात ना रखे। प्राथमिक विद्यालयों को लेकर अपनी बात रखे, पेयजल की बात कभी और करें। प्राथमिक विद्यालयों आप केवल आप कमियां, सरकार की कमियां स्वीकार करने में आपको तकलीफ है, सरकार की कमियां स्वीकार करने में आपको नहीं होगा। आपको इतनी बड़ी घटना हो रही, बच्चे पानी धो रहे हैं, आप एक भी बार आपने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है पानी, आप केवल इसको महिमा मंडित करने में नहीं, पानी सही धो रहे हैं, गोबर सही उठा रहे हैं बच्चे। ये बेहद ही शर्मनाक बयान है आप लोगों का। आप अपनी कमियां कतई नहीं स्वीकार करेंगे, जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना इसके अलावा कुछ नहीं। आपके अलावा जिसका दाना चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, नायद अकील जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में कर पा रहे। आपको चित्रकूट का भूगोल इतिहास नहीं, शायद मुझे लग रहा आवाज नहीं पहुंची। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप। ठीक है, नायद अकील जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में जल्दी से लीजिए आप। तो इसलिए इस तरह की बात करना। हाँ, नायद अकील जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। फाइनल कमेंट कम शब्दों में। देखिए, मेरा कहना यही है कि जो वक्ताओं के अलावा लोग आए, वो निष्पक्ष होकर के बात, किसी पार्टी की फिर वो प्रवक्ता बनने की कोशिश ना करें। मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं चाहे जिस भी सरकार की गलतियां हो मैं बता देती हूँ, और जो सुधारना हो वो सुधार सकती हूँ, लेकिन किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं बनते। क्योंकि क्या है, हम समाज के लोग हैं, हम जो बोलेंगे वो प्रवक्ता सुनकर वो अपनी पार्टी में बताएंगे तो उससे सुधार हो सकता है। अच्छा। यदि हम प्रवक्ता बनने की कोशिश करेंगे तो ये हम सोचेंगे कि हम अपने हित के लिए बात कर रहे हैं। जहां तक बच्चों की बात है, आलोक जी ने कहा, मैं अपना रिकमेंडेशन देने की एक बार कोशिश करूंगी, फिर नेक्स्ट डिबेट में मिलेंगे तो मैं आलोक जी से पूछूंगी कि भाई वो काम कब होगा। क्योंकि देखिए, आलोक जी अगर कह रहे कि हम MSW करके आए समाज में, तो उनको बेहतर पता होगा कि हर गांव की स्थिति क्या है। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ऐसे मिलेंगे कि उसमें बकरी बंधी मिलेगी, उन्होंने किसी ने कंडे का अड्डा रखा है, एक कमरे में कंडे ही भर दिए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये भी हालात है। हमारा मकसद ये है कि जब देश का बच्चा पढ़ेगा, मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा, नहीं तो हम अंदर से बहुत अच्छी बात आपने कही कि देश का बच्चा पढ़ेगा तो देश मजबूत होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार पांडे जी, अनुज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुशल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नायद अकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज दस्तोगी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर है। फिलहाल हम कहेंगे कि सिस्टम ने एक्शन लिया, लेकिन उन सब के बीच सवाल बड़ा है कि आखिर ये किस तरह का कौशल है जहां सिस्टम सो रहा है और शिक्षक और बच्चे पानी भर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीरें मैं मान सकता हूं कि कई जगहों पर बेहतर है, लेकिन कई जगहों पर जो चर्चा करके निकला वो खराब भी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, सिस्टम को, ताकि के मासूमों का भविष्य बदल सके। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।